हेलो एवरीवन। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप टाइपिंग की भी बात करो, टाइपिंग किस तरह से करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम टाइपिंग की, और एक क्वेश्चन आ रहा था कि कोर्ट केस का। देखो, सबसे पहले मैं कोर्ट केस का आपको बता देती हूँ। कोर्ट केस से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपका पेपर हो जाएगा, और जो आपका पेपर होगा ना, वो 22 फेब को ही हो जाएगा। देख लेना, पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोग नहीं लटकाएंगे, क्योंकि कोर्ट केस बनता ही नहीं है। नोटिफिकेशन जो कोर्ट ने बोला था पहले वाले उसमें, कोर्ट ने ये बोला था कि जो नोटिफिकेशन में दिया है वैसे ही होगा। और नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं दिया हुआ कि पहले टाइपिंग हुई, वहाँ ये लिखा हुआ है कि 2 टायर एग्ज़ाम होगा। तो अगर 2 टायर एग्ज़ाम होगा ना, तो पहले अब इन्होंने JKSSB ने रिटर्न दिया है, तो रिटर्न ही होगा। आप लोग ये जो कोर्ट केस करें, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए और मिसलीड करने के लिए हो रहा है। मत आप अपनी तैयारी रखें। अगर आपने मेहनत करी है ना, तो आप दोनों क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आपने मेहनत ही नहीं करी है, आप टाइपिंग भी करके, ये सिर्फ मिसलीड करने की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। देखो, टाइपिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली आपकी मार्च एंडिंग, बिल्कुल एंडिंग में होगी, या तो मुझे लग रहा है फरवरी अप्रैल स्टार्टिंग में होगी आपकी, ठीक है। टाइपिंग आपके पास 2 महीने हैं। तो अभी आपने कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। जो मैं अपना कर रही हूँ, देखो, मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए टाइपिंग छोड़ी हुई है। मैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मेरा कुछ पोर्शन रहता था, तो मैं वो कर रही हूँ। बट टाइपिंग का क्या करना है, आप ना फिलहाल आप अपने 10 फेब तक अपना रिटर्न का अच्छी तरह से करें। देखो, रिटर्न क्वालिफाई होगा ना, तभी आप टाइपिंग के लिए जाओगे। अगर रिटर्न ही नहीं हुआ तो टाइपिंग का भी क्या करोगे। अभी आप एक काम करो, 10 तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर किसी की ज़ीरो टाइपिंग है ना, तो आप आधा घंटा डेली आज से देना शुरू करो टाइपिंग को। टाइपिंग कैसे करनी है, देखो, टाइपिंग के लिए जो हमारे एग्ज़ाम में होता है ना, हमारे एग्ज़ाम में टाइपिंग मास्टर प्रो होता है, ठीक है। जो हमें एग्जामिनेशन में टाइपिंग के लिए दिया जाता है ना इंटरफेस, वो ये होता है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो अपने लैपटॉप में, और ये दोनों फ्री हैं। देखो, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट ये भी फ्री है, और मंकी टाइप ये भी फ्री है। मैंने स्टार्टिंग में यहीं से किया था, ठीक है, मैं यहीं से करी थी, और मेरी टाइपिंग अच्छी हो गई है। तो मतलब 35, 32, 33, 34, 35, और कई बार 40 तक भी आती है मेरी स्पीड। तो वो यहाँ से करनी है, और मेरी एक्यूरेसी 90+, हर बार 90+ ही आती है, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आप कर सकते हो टाइपिंग, ठीक है। आप यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड, आपकी टाइपिंग बन जाएगी। लेकिन ये टाइपिंग मास्टर प्रो से ना प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, क्योंकि वहाँ पर यही होता है, ठीक है। और कीबोर्ड से करना, लैपटॉप है अगर आपके पास, तो लैपटॉप की उससे नहीं, कीबोर्ड अलग से कीबोर्ड लगा के उससे करना टाइपिंग, क्योंकि वहाँ पर आपको कीबोर्ड ही मिलेगा। और अच्छी तरह टेबल चेयर पे बैठ के उस पर करना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हमारे पेपर में क्या है, 100 मार्क्स का है पेपर, जिसमें 20 मार्क्स टाइपिंग के हैं और 80 मार्क्स रिटर्न के हैं, ठीक है। अब देखो, टाइपिंग में क्या होता है कि अगर आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट आ रही है ना, 90+ एक्यूरेसी है, ये आपका थ्रेशोल्ड है। अगर इतना आ रहा है ना, तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। वैसे जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज मेथड से होते हैं, कि आपके टॉपर के कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। बट अगर मिनिमम भी आप लगा लो, आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन होगी ना, एट द एंड वो बेसिस ऑफ रिटर्न ही होगी। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर ही जाना है। जैसे अगर 40 होंगे ना, तो 8 मार्क्स मिलेंगे। मतलब परसेंटाइल मेथड है, मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको ना ऐसे करना है कि आपके जो रिटर्न है ना, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि आपका जब टाइपिंग हो ना, अगर आपकी थोड़ी सी मतलब 30, ये तो आपका थ्रेशोल्ड है ही है, इसको तो आपने पार करना ही करना है। बट अगर आपकी थोड़ी कम भी हो ना, कि 35 मतलब 40 हो या 45 हो, तब भी आपका रिटर्न जो है वो उसमें फिर दोनों मिला के क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। देखो, अब जब मेरे भाई ने क्वालिफाई किया था ना, उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, ठीक है। उसकी 55 पर वर्ड्स पर मिनट थी, ठीक है। और उसने भी ज़्यादा कभी टाइपिंग नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने टाइपिंग को दिए थे। लेकिन उसका ये था कि उसने रिटर्न पहले अच्छे से कर लिया था। उसने पहले उसने क्या किया, आधा घंटा देता था वो, ठीक है। 1 महीने के लिए उसने आधा घंटा देता था। फिर उसके बाद उसने 2-2 घंटे देना शुरू किया अपनी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो उसका वैसे क्वालिफाई हुआ था। अब मैं जो करूँगी ना, मैं अपना बताती हूँ, आप अपना देख ले, जैसे जो जिसको करना है देख लेना। देखो, मैंने क्या करना है, मैंने ना अभी मैंने थोड़ी टाइपिंग मेरी है, तो मैं 10 फेब से क्या करूँगी, 10 फेब से मैं 22 फेब तक मैंने क्या करना है, मैंने 1 घंटा देना है रोज़ टाइपिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद जब 23 फेब से, जब 22 को पेपर हो जाएगा, फिर 23 फेब से ऑनवर्ड्स मैंने क्या करना है, मैंने 2 घंटे देने हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ना तब तक पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैंने 2 घंटे देने हैं। तो अब जो लोग ना
ये बोलेंगे ना कि 1 महीने में नहीं होता है या इतने नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है और आप में कितनी शिद्दत से आप कोई चीज़ कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। किसी की बात नहीं सुननी है। मैंने देखा कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने में तैयारी नहीं होती, 1 महीने में ये नहीं होता, ये नहीं होता। देखो सब हो जाता है, ठीक है? किसी की बात नहीं सुननी है, आपने अपने पे वो करके ना अपना काम करना है। लोग ना आपको मिसलीड करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और खुद पढ़ते रहेंगे और खुद तैयारी करते रहेंगे, ठीक है? आपने अपना देखना है, सेल्फिश होके एक बार अच्छी तरह से तैयारी कर लो। और ये जो है ना, मैंने इस तरह से करना है, ठीक है? पहले 1 घंटा दो, फिर 2 घंटे दो, और जब पेपर बिल्कुल आपको डेट फिक्स हो जाएगी ना कि इतने नहीं है, तो 2 सुबह दे दो, 2 शाम को दे दो, या फिर मतलब ज़्यादा टाइम दो टाइपिंग के लिए। आप जितनी टाइपिंग करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी यार। अगर आप आधा घंटा दोगे ना तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन अगर आप 6 महीने हो गया और आप आधा घंटा दे रहे हो तो ऑब्वियसली हो जाएगी। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप एक काम करो, ऐसे तैयारी करना शुरू करो, और सबसे पहले रिटन अच्छी तरह से दो, क्योंकि पहले रिटन होगा, और अगर आपका रिटन ही नहीं क्वालिफाई हुआ और अगर आपके रिटन के मार्क्स ही नहीं अच्छे आए तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? देखो ये थ्रेशोल्ड है, इतने तो आपको करने ही करने हैं। अपनी इससे मतलब आप कोशिश करो कि आपके 38 वर्ड पर मिनट और 90 प्लस एक्यूरेसी से ज़्यादा ही हो हर टाइम, ठीक है? फिर आपको आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी पेपर क्वालिफाई करना। तो ये है। अब टाइपिंग प्रो मास्टर प्रो है, ये ना इसका वो लेना पड़ता है, ठीक है? ये एक्चुअली मेरे को ना मेरे फ्रेंड ने दिया था, ठीक है? इसका यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है? तो इसमें ना आपको पैराग्राफ भी बने बनाए मिलते हैं, और ये आपको ज़रूरी चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। एक आता है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, ठीक है? ये भी फ्री है, और मंकी टाइप ये भी फ्री है। पहले आप यहाँ से तैयारी करना, मतलब पहले आप यहाँ से टाइपिंग करना शुरू करो। जब आपकी यहाँ से टाइपिंग अच्छी हो जाएगी ना, फिर आप टाइपिंग प्रो से करना। मैंने मंकी टाइप से शुरू किया था, ठीक है? मैंने इससे नहीं किया, मैंने मंकी टाइप से शुरू किया था, और फिर जब मेरा ये हो गया तो अभी मैंने टाइपिंग मास्टर प्रो पे एक दो बार ही की है टाइपिंग, लेकिन मैं 10 फ़ैब से उसके बाद मैं इसी पे करूँगी। और कीबोर्ड इज़ मस्ट, ठीक है? कीबोर्ड लेके चलो। और आपका जो पेपर होगा ना टाइपिंग का, या तो वो मार्च बिल्कुल एंडिंग में होगा, मतलब मुझे जहाँ लगता है मतलब लगा लो आप 25 मार्च के बाद ही होगा, ठीक है? उसके बाद होगा, या फिर अप्रैल में होगा। वो भी मतलब वही कि 15 अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है आपका टाइपिंग, ठीक है? और आपका देखो रिज़ल्ट ना अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि जो जेई का रिज़ल्ट आया था ना वो मतलब 1 महीने के बाद आया था। तो अगर 1 महीना देती, अगर 1 महीने के बाद आया जूनियर असिस्टेंट का पेपर, मतलब रिज़ल्ट, तो फिर तो आपका अप्रैल एंडिंग में ही होगा टाइपिंग। लेकिन आप फिलहाल ये चलो कि आपके मार्च 20 के बाद टाइपिंग टेस्ट है, और अपनी टाइपिंग पूरी रखनी है। जैसे ही आप 10 से 22 फ़ेब तक 1 घंटा ही दो, क्योंकि अभी आपका रिटन है ना, रिटन पे मेन फोकस करो। जब आपका रिटन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप 2-2 घंटे दे सकते हो। और देखो जब आपका रिटर्न हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा अगर आपके 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? और अगर आपकी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। और अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है और आपके 50 अबव भी बन रहे हैं ना, तो फिर तो आपका पक्का है आना। क्योंकि देखो अगर आपके 55 मार्क्स बन रहे हैं और आपकी टाइपिंग इतनी आ रही है, मतलब आपको 10 नंबर मिल रहे हैं टाइपिंग में, या 12 मिल रहे हैं, ठीक है? 65 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है? देखो पहले क्या होता था, पहले वही बच्चे क्वालिफाई करते थे जिनकी टाइपिंग अच्छी होती थी, क्योंकि टाइपिंग का एक थ्रेशोल्ड होता था कि आपको टाइपिंग पहले क्वालिफाई करनी है, फिर आपका पेपर होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रिटन पहले हो रहा है। तो इट मीन्स मतलब पहले वो टाइपिंग वही करते थे ना जिनकी टाइपिंग अच्छी होती थी। क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जिसको रिटन में पूरे पूरे 80 में से 80 आ रहे हैं, लेकिन उसकी टाइपिंग 0 है, तो वो तो टाइप रिटन के लिए जा भी नहीं सकता था। अब ये हो रहा है कि जिसको पढ़ा लिखा, जिसने पढ़ा हुआ ना, जो बहुत अच्छी तरह से रिटन क्वालिफाई कर सकता है, फिर उसको टाइपिंग का भी मतलब ये होगा कि फिर वो टाइपिंग जैसे भी करेगा वो कर लेगा, ठीक है? उसको एटलीस्ट ये तो होगा कि वो रिटन क्वालिफाई कर रहा है। पहले तो हम रिटन दे भी नहीं सकते थे, है ना, बिना टाइपिंग के। तो अब अच्छी बात है कि रिटन पहले हो रहा है। तो आप ना अच्छे से तैयारी कर लें इसकी टाइपिंग की। तो टाइपिंग के लिए यही करना है आपने, टाइपिंग करनी है, रेगुलर करनी है, आपका हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे देती हूँ। और जो लोग मेंस उसकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बोल रहे थे, वो स्ट्रैटेजी कल आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।